मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुना और विदिशा सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 6वीं सूची में गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव में उतारने वाली है। हालांकि अब इन कयासों पर विराम लग गया है और यह साफ हो गया है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी द्वारा सभी सीटों के लिए उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद यह बताया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश चुनाव में टिकट न दिए जाने का बड़ा कारण है। यह बात सामने आई थी कि पार्टी ने उनके नाम पर विचार मंथन किया था, लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम हटा दिया गया। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। उन समर्थकों को मनाना सिंधिया के चुनाव लड़ने से ज्यादा जरूरी था। वहीं बिना सीएम फेस प्रोजेक्ट किए सिंधिया को टिकट दिया जाना संभव नहीं लग रहा था। अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता तो यह चर्चा होती कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इससे विधायकों के बीच भी कई सवाल उठ सकते थे। इसीलिए बीजेपी ने काफी विचार विमर्श के बाद सिंधिया को टिकट न देने का फैसला किया था। वहीं कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ये कहते दिखे थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ही कहा था कि चुनाव लड़ने से मना नहीं कर रहे हैं। वहीं ये खबर भी सामने आई थी कि सिंधिया अपने सभी समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। अगर उन्हें ही टिकट मिल गया तो उनके कोटे में से एक सीट कम हो जाती। शायद एक कारण ये भी हो सकता था। वहीं बीजेपी ने गुना विधानसभा से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ ये अटकलें खत्म हो गई है कि बीजेपी यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने वाली है। पार्टी अब मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। बीजेपी ने पहली और दूसरी लिस्ट में 39, तीसरी लिस्ट में 1, चौथी लिस्ट में 57 और पांचवी लिस्ट में 92 कैंडिडेट्स घोषित किए थे। कांग्रेस ने विदिशा से शशांक श्रीकृष्ण भार्गव और गुना से पंकज कनेरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। करीब 50 साल से भाजपा का गढ़ रहे विदिशा में 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। मुकेश टंडन 2015 में विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष बने। तब टंडन ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र यादव को 8,499 वोटों से हराया था। वर्तमान में वो SATI यानी सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूरसंचार समिति सदस्य और जिला स्तरीय क्राइसिस समिति के सदस्य हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। 1972 में विदिशा विधानसभा सीट से कांग्रेस के सूर्य प्रकाश सक्सेना जीते थे। इसके बाद 1977 में यहाँ जनता पार्टी और उसके बाद 2018 तक लगातार भाजपा जीतती आ रही है। 2018 में मुकेश टंडन यहां कांग्रेस के शशांक भार्गव से हार गए थे। विदिशा संसदीय सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सांसद रह चुके हैं। विदिशा को भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में माना जाता है। बात करते हैं गुना की। पन्नालाल शाक्य 2013 में गुना विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते। 2018 में भी टिकट मांग रहे थे लेकिन नहीं मिला। इस बार भाजपा ने कोरी समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में इनकी दावेदारी मजबूत हुई। पन्नालाल शाक्य ने दिसंबर 2017 में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए थे। तत्कालीन गुना विधायक शाक्य ने एक कार्यक्रम में कहा था, जिस भारत में राम का विवाह हुआ, कृष्ण का विवाह हुआ, उस देश में कोहली को शादी करने के लिए जगह नहीं मिली जो वो विदेश में शादी करने के लिए गए। कोहली ने भारत में नाम और पैसा दोनों कमाया, शादी इटली जाकर की। इससे साबित होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन फिलहाल उनको टिकट मिल गया है। विदिशा गुना को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गुना को लेकर ये चर्चा चल रही और ये बहुत गंभीर चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया गया, प्रहलाद पटेल को उतार दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया गया, तमाम बड़े बड़े मंत्री उतर रहे हैं, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं? इसका एक बड़ा कारण ये समझ में आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में उतारना एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए और चुनौतीपूर्ण होता है। यानी सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आ जाते हैं। हालांकि ये अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है। पहले तो देखना होगा। बीजेपी का ध्यान इस बात पर है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आए। पिछली बार भी अच्छी खासी रस्साकशी हो गई थी। बेशक सत्ता में आ गए थे कुछ महीनों बाद ही, लेकिन इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत को क्रेडिट जाता है। बीजेपी का प्रदर्शन जनता के बीच में कमजोर हुआ था, जो पिछले 3 बार के चुनाव में लगातार बना हुआ था या बरकरार था। ऐसे में बीजेपी को चिंता थी कि इस बार वो अगर फिर से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ जाएगी तो शायद दिक्कत हो सकती है। चर्चाएं होने लगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऑप्शन होंगे, लेकिन जैसे ही बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के चेहरों के दावेदारों को उतार दिया गया, सारे के सारे जितने सांसद और मंत्री उतारे गए, इनके बारे में कभी ना कभी चर्चा चल चुकी है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे।
बीजेपी सरप्राइज भी करती है कई बार, वो ऐसे चेहरों को भी मुख्यमंत्री के तौर पर ले आती है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही होती हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अब भी मुख्यमंत्री हैं, अपनी योजनाओं को सामने लेकर जा रहे हैं, बीजेपी रणनीति के साथ चल रही है, सत्ता में आती है तो ऐसा नहीं कि उनकी दावेदारी बिल्कुल खारिज होती दिखाई देती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पहली चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी से जूझते हुए बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े को छुए और उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा।